नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रजामंडल्स के बारे में। इससे पहले अपने काफी टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज दोस्तों अपने बात करते हैं प्रजामंडल की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो दोस्तों ये जयपुर प्रजामंडल था आपका 1931 के अंदर दोस्तों ये बना था, और इसकी स्थापना दोस्तों कपूरचंद जो पाटनी जी थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और किसकी प्रेरणा पे की थी? अर्जुन लाल सेठी जी की। अर्जुन लाल सेठी जी से उन्होंने प्रेरणा ली और उसके बाद उन्होंने जयपुर प्रजामंडल है आपका वो बनाया। तो 1938 के अंदर जो जमनालाल बजाज जी थे उन्होंने इस प्रजामंडल का आपका पुनर्गठन किया था। यानी स्टार्टिंग में बंद तो आपका 1931 में गया था, पर 1938 के अंदर दोबारा से पुनर्गठन किया गया था जमनालाल बजाज जी के द्वारा। और 1940 के अंदर इस प्रजामंडल को इसको वेद घोषित किया गया था, वेदता दी गई थी। और वेदता क्यों दी गई थी? क्योंकि उस वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो वो दोस्तों आपका एग्रीमेंट हुआ था जमनालाल बजाज जी उनके बीच में और जो मिर्जा इस्माइल उस वक्त प्रधानमंत्री थे जयपुर के, उनके बीच में हुआ था। उन दोनों के बीच यह हुआ था आप क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, तो इसके बाद उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए इसको वैध घोषित कर दिया गया था। तो 1931 में एक तो आपका जयपुर प्रजामंडल बना दोस्तों। उसके बाद में 1931 में ही आपका बूंदी प्रजामंडल बना, जिसको बनाया था, जिसकी स्थापना की थी आपके कांतिलाल जी ने। ठीक है, अपनों ने एक इस पर सोचा है कि जैसे ये दो हैं 31 और 31 इस पार्ट के अंदर, तो दोनों को ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जोधपुर, या जिसको आपको मारवाड़ प्रजामंडल भी बोलते हैं। यह 1934 के अंदर दोस्तों आपका बना था। तो इसको किसने बनाया? इसको जो भंवरलाल अपने सराफ जी थे उन्होंने इसको बनाया था। और इसको बनाने के लिए इसकी प्रेरणा उन्होंने किससे ली थी? जयनारायण व्यास जी से ली थी। जयपुर वालों ने कपूरचंद पाटनी जी ने तो आपकी अर्जुन लाल सेठी जी से ली थी प्रेरणा, और जो भंवरलाल सराफ थे आपके जोधपुर में उन्होंने जयनारायण व्यास जी उनसे इसकी प्रेरणा ली थी। और इसके अंदर जो आजकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी महिला उसमें थी, शामिल नेता थी, तो इसके अंदर जो महिलाएं जो थी, एक तो महिमा देवी किंकर थे, और एक आपकी रमाबाई, एक आपकी कृष्ण कुमारी। इन तीनों अगर महिलाओं की बात आती है तो ये इन तीनों का संबंध किससे है? आपका जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों आपके मग्गाराम वेद जी थे उन्होंने, और मुक्ता प्रसाद जी और वकील रघुवर दयाल जी, इन्होंने इन तीनों ने मिलकर आपकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की थी। तो 31 में जयपुर और बूंदी हो गया, 34 में आपका जोधपुर या मारवाड़ हो गया, उसके बाद 36 में बीकानेर हो गया, और 38 में काफी आएंगे, उनको मैं रेड कलर से किया है देखो। तो अब मेवाड़ की बात करते हैं, यानी उदयपुर के क्षेत्रवास वाला मेवाड़ प्रजामंडल है दोस्तों। इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी और आपकी भूरेलाल जी, इन्होंने इसकी स्थापना की। और इस प्रजामंडल ने आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, यानी कि भाग लिया था। और इस प्रजामंडल से संबंधित कौन सी महिलाएं हैं? एक तो नारायण देवी हैं, एक उनकी पुत्री स्नेहलता जी थी। ये दोनों उस वक्त जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस वक्त ये जेल गई थी। तो अगर जोधपुर की बात करें तो महिमा देवी किंकर और रमाबाई और कृष्णा कुमारी, तीन का नाम आ जाएगा। मेवाड़ की बात करें तो नारायणी देवी और उनकी पुत्री जो स्नेहलता जी थे उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं अपने शाहपुरा की, जो भीलवाड़ा में है, वो भी 1938 में स्थापित हुआ था। तो इसकी स्थापना दोस्तों आपके मदन लाल जो पुरोहित जी थे उन्होंने की थी, साथ में इनके सागरमल गोपा, जीवनमल जी कोठारी और आपके मोहनलाल जी, इन चार ने मिलकर इसकी शाहपुरा जो आपका प्रजामंडल है इसकी स्थापना की। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर है, इसकी भी स्थापना 1938 में हुई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों आपके जवाहरलाल प्रसाद जी और इंदुलाल जौहरी जी है, इन्होंने मिलकर आपका धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात अपने करते हैं भरतपुर की। तो जो भरतपुर प्रजामंडल है ये भी दोस्तों 1938 के अंदर बनाया गया था। इसकी स्थापना आपकी गोपीलाल यादव जी और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं अपने अलवर की। अलवर की स्थापना है जो प्रजामंडल की, उसकी स्थापना भी दोस्तों 1938 के अंदर हुई। और इसको किसने बनाया? इसका आपके हरिनारायण शर्मा जी और कुंज बिहारी मोदी जी, इन्होंने। यानी कि अपने देख सकते हैं कि आपका मेवाड़ हो गया, शाहपुरा हो गया, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, इनकी स्थापना है जो 1938 के अंदर की गई थी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं 1939 की। तो 39 की बात करते हैं तो कोटा की। तो जो कोटा प्रजामंडल है दोस्तों इसकी स्थापना पंडित नेनूराम जी शर्मा जी है उन्होंने की थी। और जो हाड़ौती आपका है उसके अंदर प्रजामंडल बोलते हैं साथ में, हाड़ौती प्रजामंडल, वैसे तो ये सेम ही है बट कई जगह लिखा होता है कि हाड़ौती प्रजामंडल। तो उसकी स्थापना किसने की थी? अभिन हरि जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी।
उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं आपके करौली की। तो करौली का जो प्रजामंडल है वो भी 1939 के अंदर यानी 39 के अंदर बना था, कोटा और करौली। तो इसकी स्थापना दोस्तों आपके मुंशी त्रिलोक चंद जी माथुर है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद आपका किशनगढ़ है, ये भी 1939 में बना था अजमेर के अंदर। तो इस प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों आपके कांतिलाल जी बोलते हैं, कई जगह आपके कांति चंद्र लिखा होता है, तो कांति चंद्र जी, जमाल शाह और महमूद जी, इनके द्वारा आपके किशनगढ़ प्रजामंडल की दोस्तों स्थापना की गई थी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपने कुशलगढ़ की। कुशलगढ़ आपका डूंगरपुर के अंदर जो ठिकाने के थे, आपको याद होगा 3 ठिकाने के थे। जो कुशलगढ़ है दोस्तों, उसकी स्थापना 1942 के अंदर की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी आपकी भंवरलाल निगम जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये मेजरली अपनों ने इसमें कर ली, बाकी आगे अपने आगे वाली स्लाइड के अंदर करते हैं दोस्तों। तो जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर में दोस्तों इसकी स्थापना आपकी की गई थी भोगीलाल पांड्या जी है, उनके द्वारा 1944 के अंदर स्थापना की गई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना दोस्तों अमृतलाल आपके पायक व चुन्नीलाल जी, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने बांसवाड़ा प्रजामंडल की। तो जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1945 के अंदर विनोद चंद्र कोठारी जी और हरिदेव जोशी जी और चिमन लाल जी, इन 3 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। उसके बाद आगे दोस्तों अपने बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की। तो जैसलमेर जो प्रजामंडल है दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 के अंदर की गई थी और किनके द्वारा की गई थी? मिठेलाल व्यास के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये आपका जैसलमेर प्रजामंडल हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं सबसे अंतिम के अंदर जो प्रजामंडल बना, वो आपका बना झालावाड़, जिसकी स्थापना दोस्तों आपकी 1946 के अंदर की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? इसकी आपकी स्थापना की गई थी मांगीलाल जी भव्य के द्वारा, कन्हैयालाल मित्तल जी के द्वारा और मकबूल आलम के द्वारा। इन 3 के द्वारा दोस्तों आपकी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये दोस्तों अपने मेजरली प्रजामंडल अपने हो चुके हैं, सारे का अपना प्रजामंडल कर चुके हैं। उसके बाद कुछ बातें हैं जो प्रजामंडल से काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1947 के अंदर दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल है, उसके द्वारा पाठशाला संचालित की जाती थी, उनको बंद करवा दिया गया था। बंद करवाया तो वहां पे 2 कांड हुए थे। तो एक तो आपका पुनावाड़ा, तो पुनावाड़ा में क्या हुआ था, जो वहां पे एक अध्यापक थे आपके शिवराम भील जी, वो मतलब पढ़ा रहे थे, उनको बड़ी ही निर्ममता के साथ पीटा गया, बहुत ही बुरी तरह उनको पीटा गया था, काफी घायल हो गए, बीमार रहे थे। उसके बाद में एक वहां पे हुआ था रास्तापाल का कांड। तो रास्तापाल का कांड है, ये इससे भी गंभीर था, इसलिए इस पे कांड लिखा गया साथ में। क्यों? क्योंकि आपकी 20 मई 1946 को दोस्तों वहां पर जो नाना भाई जो खाट थे की हत्या कर दी गई थी पुलिस के द्वारा। और वहां पे एक अध्यापक थे, वो भी पढ़ा रहे थे, सेंगा भाई थे वहां पे। तो सेंगा भाई को आपको वहां से पुलिस ने क्या किया, ट्रक से बांध दिया, ट्रक से बांध के घसीटा। तो घसीट रहे थे तो वहां पे एक छोटी सी बालिका थी, 12 साल की छोटी सी बच्ची थी, जिसका नाम था कालीबाई। उनसे देखा नहीं गया तो उन्होंने क्या किया, खड़े होकर भाग के उस रस्सी को काट दिया और उनको छुड़ा दिया, सेगा बाई को, अपने अध्यापक थे जो उनको छुड़ा दिया। तो पुलिस ने देखा तो पुलिस से देखा नहीं गया और पुलिस ने गोलियों से जो कालीबाई थी उसको शहीद कर दिया। तो वर्तमान के आपके सुरपुरा गांव है, वहां पर इनका कालीबाई जो अपनी बच्ची थी पर वो शहीद बन गए थे। तो जो सुरपुरा गांव है वहां पर इनका कालीबाई जी का आपका स्मारक बना हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रजामंडल का वीडियो है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके अन्य दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।